चले आपको पश्चिम बंगाल के गोपालपुर लेकर चलेंगे, जहां सीएम योगी की चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हर जय मां काली, जय मां दुर्गा। भारतीय जनता पार्टी राजरहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार से तरुण ज्योति तिवारी जी, सुखांडु मजुमदार जी, स्वपन राय चौधरी जी, अमर दत्ता जी, चंद्रशेखर वाली जी, सरस्वती विश्वास जी, स्वपन सिकदर जी, संजय दास जी, राणा चटर्जी जी, सोमा राय चौधरी जी, अनिल गिरी जी, समदू दास जी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, आज के इस विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में राजरहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उत्साही बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान मां काली के श्री चरणों को नमन करते हुए इस पूरी धरा को प्रणाम करता हूं और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम लोगों का यहां पे एक जोरदार रोड शो का कार्यक्रम होना था, लेकिन टीएमसी की सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी और इसके कारण यहां हमने एक सभा के रूप में ही इस कार्यक्रम को यहां पर प्रारंभ किया है और इसकी पूर्णाहुति जब तरुण ज्योति तिवारी विधायक बनेंगे और बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जोरदार रोड शो के रूप में यहां पर फिर हम लोग आएंगे। बहनों और भाइयों, जब बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल त्याग और बलिदान की भूमि है। बंगाल भारत की समृद्धि और स्वाभिमान की भूमि है। बंगाल साहित्य की, कला की, संस्कृति की, विज्ञान की भूमि है और यह धरा भारत की प्रेरणा भूमि भी रही है। आप सोचिए, जिस बंगाल ने भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति भारत के राष्ट्रगान के रूप में, जनगणमन के रूप में पूरे भारत के अंदर स्वीकार किया जाता है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कालजयी अमर उपन्यास आनंद मठ की वंदे मातरम का गीत भारत का राष्ट्रगीत बना। एक बड़ी प्रेरणादायी भूमि। पूरी दुनिया के अंदर इस्कॉन के सन्यासी जहां कहीं भी मिलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का संकीर्तन, हरि संकीर्तन करते हुए जब जाते हैं, हर व्यक्ति को बंगाल की याद आती है, नवद्वीप की याद आती है, नादिया की बात उसको स्मरण हो आती है और चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इस हरि संकीर्तन के कार्यक्रम से पूरे बंगाल को जोड़ा था और बंगाल के माध्यम से भारत को जोड़ा था, उनका स्मरण करते हुए हर व्यक्ति उनके सामने नतमस्तक होता है। बहनों भाइयों, बंगाल की धरा ने
रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी दिया, लाहड़ी महाशय जैसा साधक दिया, स्वामी प्रणवानंद जी जैसा सन्यासी दिया, और युग दृष्टा सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद भी दिया, जिन्होंने पूरे भारत का उद्घोष किया था, भारत के युवाओं का उद्घोष किया था, और उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की भूमि है, प्रेरणा बंगाल से मिल रही है और वह पूरे देश के अंदर छा जाती है। याद करिए, यही धरा है महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की धरती, सत्येंद्र नाथ बोस की धरती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका उद्घोष करने वाले भारत के आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरा है बंगाल। जिस धरा पर खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे। भारत के स्वाधीनता की पहली चिंगारी जलाने वाला बैरकपुर बंगाल में है, और जब अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की शरारत की थी, पूरा बंगाल एकजुट होकर के खड़ा हो गया था और स्वदेशी के उद्घोष के माध्यम से भारत की आजादी का बिगुल इसी बंगाल की धरती से फूंका गया था। बहनों और भाइयों, वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर गीत बना था, वो बंगाल ने दिया। लेकिन आज भारत को पहचान देने वाला बंगाल स्वयं अपनी पहचान के लिए मोहताज है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन का काम करने वाला बंगाल आज कंगाल है। पूरे उत्तर भारत को नौकरी और रोजगार देने वाला बंगाल आज यहां पे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, नौजवान बेहाल है, बेरोजगार है, किसान अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती आज बंगाल हो गई है, और इसीलिए इस गुंडा राज, इस कुशासन और इस अराजकता से मुक्ति के लिए चुनाव सबसे अच्छा माध्यम है। बहनों और भाइयों, 13 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में जो रुझान देखने को मिला है, बंगाल ने परिवर्तन की ठानी है, और मैं कह सकता हूं कि बंगाल में अब डबल इंजन सरकार के लिए हर बंगाल का नौजवान उठ खड़ा हुआ है, हर बहन, हर बेटी खड़ी हुई है। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, जो बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल कहलाती थी, टीएमसी और कम्युनिस्टों ने उसे क्राइम कैपिटल बना दिया है। जो बंगाल और जो कोलकाता नॉलेज सिटी थी, आज वहां की क्या स्थिति है? ममता दीदी को परेशानी होती है, अगर कोई हिंदू जय श्री राम बोल दे उनको परेशानी होती है। दुर्गा पूजा नहीं होने देती है, दुर्गा पूजा विसर्जन के शोभा यात्रा को रोकती है, लेकिन इफ्तारी पार्टी का स्वागत करती है। बहनों और भाइयों, आज मुझे तारकेश्वरी में तारकनाथ मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप याद करिए, टीएमसी ने 15 वर्ष में वहां कुछ नहीं किया। अगर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती, तारकनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर होता, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण होता। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले यही स्थिति थी, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी, यही कुशासन, इसी प्रकार की अराजकता। सड़कें शुक्रवार के दिन नमाजों से पड़ जाती थी, आवागमन बाधित हो जाता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था।
पूजा उत्सव, कोई पर्व त्योहार हिंदुओं के नहीं हो पाते थे। लेकिन बहन और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी आज भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन गया है। अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, इफ्तारी की दावत नहीं होती है, बल्कि वहां पे हर हर बम बम के उद्घोष करते हुए शिव भगवान की कावड़ यात्राएं निकलती है। जय श्री राम का उद्घोष होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय के उद्घोष होते हैं। आज उत्तर प्रदेश बदल गया है, बीमारू राज्य से उभर गया है, लाखों नौजवानों को नौकरी दे रहा है, हर बेटी को सुरक्षा और हर नारी को स्वावलंबन और सम्मान देते हुए आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश विकास के नए नए कीर्तिमान डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में स्थापित कर रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, यह अवसर है आपके पास टीएमसी की अराजकता और कुशासन से मुक्त होने का, बंगाल के वैभव को पुनर्स्थापित करने का। बंगाल के दिल में काबा नहीं, बंगाल के दिल में काली है, माता काली है, इसका एहसास कराने के लिए। बंगाल के नयनों में मां दुर्गा है, मां दुर्गा। मदीना नहीं है, मां दुर्गा है, इसका एहसास कराने का समय आ गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी, एसपी, इन सब ने प्रयास किया था अयोध्या में राम मंदिर रोकने का। डबल इंजन सरकार आई, क्या ये राम मंदिर बनने से रोक पाए? आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त। और अगर कोई माफिया सिर उठाता है, यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर, एक्सप्रेसवे पर उसकी हड्डी तस्वीर एक करता है। और आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। और इसीलिए कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, ममता दीदी जो अब तक कहती थी कि खेला हो बे, अब मैं कहूंगा कि ममता दीदी खेला शेष, ए बार खेला शेष, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू, खेला शेष, उन्नयन शुरू। और उस दिशा में हम सबको कार्य करना है। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, मैं यहां से कहूंगा, आप सब मेरे साथ उसका उद्घोष करेंगे, सभी लोग करेंगे। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला, बोलेंगे ना? सब लोग बोलेंगे। मैं कहूंगा मेरे साथ, फिर दोहराएंगे, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा औंधकार, आप कहेंगे होठ पे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे ओठ पे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खलबे। बोलेंगे ना? मेरे साथ बोलेंगे, औंधकार, 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 सूरज। दोनों हाथ ला करके बोलो, सूरज, 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 कोमल, कोमल, कोमल। मैं कहूंगा पलटाना, दूरकार,
पलटाना तोड़कर, पलटाना तोड़कर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय